हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन जिसका नाम है प्यारे बच्चों वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्यारे बच्चों बायो सवट का नियम का अनुप्रयोग है। बहुत आसान तरीके से आपका 5 नंबर प्यार बच्चों आज के इस वीडियो से क्लियर होने वाला है। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो प्यार बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन कहा जाए इस चैप्टर का यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहा जाता है प्यार बच्चों के वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। तो देखो प्यार बच्चों, आपको पहली बात बायो सवट का नियम याद होना चाहिए कि बायो सवट तथा लाप्लास ने धारावाहिक चालक के अंदर छोटे से अल्पांश के कारण, मतलब छोटा सा जो अल्पांश होता है उसके कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के लिए एक नियम दिया। लेकिन हम लोग देख रहे हैं पर बच्चों, इसके केंद्र में मान लिया जाए चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र में मेरे पर बच्चों वही फिगर यहाँ पर एक छोटा सा बना दे रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए आपको। केंद्र ओ है प्यार, केंद्र आपका ओ आर, त्रिज्या आपका आर आर, चुंबकीय क्षेत्र हमारा इसमें क्या चाहिए डीबी है। और प्यार बच्चों इस अल्पांश का लंबाई क्या चाहिए आपका डीएल है। और इसमें प्रवाहित दो धारा है मेरे पर बच्चों, आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें कौन धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। कौन धारा? आई धारा प्रवाहित हो रहा है। तो वही मैंने लिखा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो मैंने ये फिगर बनाया ना एकदम सेम टू सेम वही चीज मैं लिखा है, ठीक है। तो पहली बात आपको मान लेना है बच्चों के, मान लिया कि आर त्रिज्या के, देखो एक कैपिटल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है। प्यार बच्चों मान लिया कि कैपिटल आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार कुंडली है जिससे प्रवाहित होने वाली धारा प्यार बच्चों क्या चाहिए है, जिससे प्रवाहित होने वाली धारा है ये जिससे आई धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र ओ केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी है, क्या चाहिए ओ केंद्र पर आपका प्यार बच्चों परिणामी चुंबकीय क्षेत्र डीबी हो तथा इस चालक को एन अल्पांशों में बांटा गया है। मतलब मेरे प्यार बच्चों ये एक छोटा सा अल्पांश मैंने इसमें आपका डीएल ले लिया, ये इसमें तो एन अल्पांश ना होगा, बहुत सारा अल्पांश होगा प्यार बच्चों, बहुत सारा इसमें अल्पांश होगा। तो हमने एल अल्पांश को लिया है प्यार बच्चों, जिसके लिए जिसका नाम डीएल है। फिगर देख के ये नहीं देखना कि बड़ी हार्ड है, बड़ी लिखना, कुछ नहीं करना है। आपको मान लेना मेरे प्यारे बच्चों कि मान लिया कि कैपिटल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है जिससे आई धारा प्रवाहित होने के कारण इसके केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी हो तथा इस कुंडली को एन अल्पांशों में बांटा गया हो। बस इतना लिखना है भाई, फिगरवा में कुछ होना है, बस समझ लिया, बस हो गया, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो इसका व्यंजक निकालूंगा, क्या निकालूंगा प्यारे बच्चों? व्यंजक। देखो व्यंजक निकालने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा कि मतलब कुंडली के केंद्र पर बायो सवट के नियम से, कुंडली का जो केंद्र है मेरे पैरों, कुंडली का केंद्र और वहां से क्या चलेंगे तो कुंडली के केंद्र पर बायो सवट के नियम से, मतलब कुंडली के केंद्र पर बच्चों डेबे। और अब मैंने बोला कि आपका पैर बच्चों बायो सवट तथा लाप्लास ने धारावाहिक चालक के अंदर छोटे सा अल्पांश, मतलब छोटा सा अल्पांश इसमें लग रहा है, लेकिन केंद्र पर हम लोग को निकालना है, यानी कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के बायो सवट के नियम से इसे चल देंगे। कुंडली के केंद्र पर क्या लिखेंगे? कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर बायो सवट के नियम से, कौन नियम से? बायो सवट के नियम से बताओ प्यार बच्चों, कुंडली के केंद्र पर, कुंडली ये है कि केंद्र पर बायो सवट के नियम से, और बायो सवट का नियम क्या कहता है? डीबी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाए आई डीएल साइन थीटा, ठीक है। तो बट्टा में क्या चाहिए होता है प्यार बच्चों, आप लोगों को पता है आर स्क्वायर। ये वाला फार्मूला आप लोगों को थोड़ा ध्यान रहना चाहिए ताकि कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो कैपिटल आर त्रिज्या पता मैंने क्यों ले लिया है बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले बच्चों त्रिज्या लिया है कैपिटल आर, इसीलिए मैंने त्रिज्या को ले लिया कैपिटल आर। किसी को कोई दिक्कत है बताओ? दिक्कत होगा तो बता देना, ठीक है। मैं स्मॉल आर हमेशा लेता हूं, लेकिन मैंने त्रिज्या पर कैपिटल आर लिया इसीलिए मैं कैपिटल आर त्रिज्या ले लिया, ठीक है। प्यारे बच्चों एक बात आप लोग को पता है, यहाँ पर थीटा का मान पता है कितना डिग्री है? 19 डिग्री है, पता है आप लोग को? देखो तो यहाँ पर थीटा का मान कितना डिग्री है? 90 डिग्री। लंबवत हो रहा है ना, देखो त्रिज्या है और ये आपका प्यारे बच्चों जो चालक से प्रवाहित धारा है वो वाला लंबाई है, ठीक है। थीटा का मान आपका 19 डिग्री होगा मेरे प्यारे बच्चों, तब का होगा, ठीक है। अरे थीटा का मान 90 डिग्री है तब यहाँ पर डेवे का मान कितना हो जाएगा? डेवे का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों म्यू नॉट बटे
4 पाई डीएल, अच्छा आए ये डीएल साइन 90, ठीक है, बच्चा में आर स्क्वायर। तो हम लोग पता है प्यार बच्चों कि साइन 90 का मान 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा टीवी बराबर प्यार बच्चों म्यू नॉट बट्टे में 4 पाई आए इंटू डीएल बट्टा में आर स्क्वायर, ये लिख दूंगा। क्यों लिख दिया प्यार बच्चों ये वाला? क्योंकि प्यार बच्चों साइन 90 का मान 1 होता है, इसको समीकरण 1 आप लोग लेके चलिए। कौन समीकरण? समीकरण 1। बस समीकरण 1 का मान निकल गया प्यार बच्चों, किसके लिए? तो आपका कुंडली के केंद्र पर बायो सावर्त के नियम से। आप प्यार बच्चों आपको पता है कि इसमें एनल 5 प्यार बच्चों इसमें बटा हुआ, क्या है? एनल 5 बटा हुआ है। अतः तो इसमें चलेंगे, अतः संपूर्ण धारावाहिक चालक के कारण कुंडली के केंद्र पर बायो सावर्त करें, यानी कि संपूर्ण के बाद चलता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि समाकलन लगा देते हैं, यानी अतः संपूर्ण धारावाहिक कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के नियम से चलेंगे तो देखो क्या होगा। अतः यहां से लिखेंगे, अतः संपूर्ण, अतः संपूर्ण धारावाहिक, अतः संपूर्ण धारावाहिक चालक के कारण, अतः संपूर्ण धारावाहिक चालक के कारण, चालक के कारण उसके केंद्र पर, उसके केंद्र पर बायो सावर्त के नियम से, मतलब कि संपूर्ण धारावाहिक क्या चलेगा? अतः संपूर्ण धारावाहिक चालक के कारण उसके केंद्र पर, केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ना, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ना निकालूंगा प्यार बच्चों, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र देखो क्यों? अतः संपूर्ण धारावाहिक चालक के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हम लोग प्यार बच्चों क्या बोलते हैं? डीबी। तो डीबी बराबर पता है क्या होगा? डीबी का हम लोग अगर समाकलन कर देंगे प्यार बच्चों तो ऐसे भी बी हो जाएगा, ठीक है, यानी हम लोग डीबी का समाकलन कर देंगे तो डीबी का ऐसे भी आपका 0 हो जाएगा। और पता है डीबी का समाकलन किसके रिस्पेक्ट में होगा प्यार बच्चों? डीबी का समाकलन बी हो जाएगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को बी से सूचित करते, इतना तो आप लोग जानते हैं। तथा संपूर्ण धारावाहिक चालक के कारण उसके केंद्र पर बायो सावर्त के नियम। डीबी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र 0 से लेकर कहां तक जाएगा? 2 पाई आर। कहोगे क्यों ऐसा, क्यों 2 पाई आर तक जाएगा? तो देख प्यार बच्चों यहाँ पर वृत्त के परिधि आप लोग को 2 पाई आर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से 2 पाई यानी कि 0 से लेके अनंत तक, मतलब कि 0 से अधिकतम वैल्यू वृत्त के परिधि में कितना हो सकता है? 2 पाई आर हो सकता है। इसीलिए मैं चला 0 से लेके 2 पाई आर तक, इसीलिए मैंने लिखा अतः संपूर्ण धारावाहिक चालक के कारण उसके केंद्र पर, संपूर्ण धारावाहिक चालक के कारण चलेंगे तो उसके केंद्र पर बायो सावर्त के नियम से डीवी बराबर लिखेंगे। तो बी बराबर आपका निकलेगा 0 से लेके 2 पाई आर, ठीक है। डीबी का मान कितना दिया हुआ है? देखो डीबी का मान म्यू नॉट बटे 4 आईडीएल साइन 90 का मान 1 ओबे करता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमको प्राप्त है म्यू नॉट बटे 4 पाई डीएल बट्टा में आर स्क्वायर, ठीक है। बस अब देख मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेंट जो भी होगा ना उसको आप लोग कान पकड़ के बाहर कर दीजिए। कांस्टेंट पहचानने का तरीका ये है कि डीएल डी के साथ जो रहेगा वो रह जाएगा, बाकी सब बाहर। तो बी आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर है, तो यहाँ पर म्यू नॉट बटे 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। इसके अलावे आपके प्यारे बच्चों आई बटे आर स्क्वायर भी बाहर। लिमिट कितना से हो गया? 0 से लेके 2 पाई आर तक हो गया। देख प्यार बच्चों यहाँ पर आप लोग देखोगे तो डीएल सिर्फ रह जाएगा, क्यों? क्योंकि डी के साथ जो रहता है वो रह जाता है, बाकी सब क्या हो जाता है प्यार बच्चों? कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से बस आप लोग इतना ध्यान रखते हैं तो आगे का काम देखेंगे प्यार बच्चों। तो म्यू नॉट बटे 4 पाई लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटू में आई बटे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर लिखाएगा ही। अब यहाँ पर दिखा दो 0 से लेकर 2 पाई आर करूंगा, उससे पहले डीएल का समाकलन क्या होता है? तो प्यार बच्चों डीएल जो होता है देखो डीएक्स का समाकलन एक्स हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। टीपी का समाकलन पी हो जाता है, डीजेड का डीजेड का समाकलन जेड हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से डीएल का समाकलन एल हो जाएगा ना, बताओ दिक्कत है इसमें? नहीं ना। तो ठीक उसी प्रकार से प्यार बच्चों जो डीएल है ना इसका समाकलन क्या हो जाएगा? तो आप लोग का एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एल।
लिमिट कहां से कहां लग जाएगा, 0 से लेके 2 पाई आर लिमिट, कहां से 0 से लेके 2 पाई आर तक, ठीक है। पहले अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे, कौन करेंगे, अपर लिमिट। अपर लिमिट पुट होगा मेरे पर म्यू डॉट बटे 4 पाई आएगा यहाँ से आई बटे आर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट आप लोगों को क्या दिख रहा है प्यार बच्चों, बताओ। अपर लिमिट 2 पाई आर है तो 2 पाई आर में से आपको 0 घटा देना है, क्या करना है, 2 पाई आर मेरे प्यार बच्चों, इसमें से आपको क्या करना है, 0 को घटा देना है, क्योंकि एक बार 2 पाई आर की जगह आपको एल की जगह 2 पाई आर एक बार 0 रखना है, तो 2 पाई आर में से 0 जाएगा, ठीक है। तो ये देखो फाइनल रिजल्ट बन गया म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर, ठीक है। इंटू में क्या हो जाएगा 2 पाई आर, बताओ क्या क्या कट रहा है, पाई से पाई खत्म, 2 दूनी 4 खत्म, एक बार से एक बार कट गया, यानी व्यंजक आप लोग देखिएगा प्यार बच्चों, तो व्यंजक आपका प्राप्त हुआ म्यू नॉट इंटू आई कट्टा में, ये आपका 2 बार हो गया, ठीक है। ये इसका व्यंजक निकला प्यार बच्चों, यही आपको प्रूफ करना था, तो बगल में लिखे तो ये प्रूव्ड भैया, ठीक है। इस प्रकार से इतने आसान क्वेश्चन को आपको बनाने थे, ठीक है प्यारे बच्चों। हम आशा नहीं पूरा विश्वास करेंगे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग ध्यान पूर्वक क्लास देखोगे तो समझ में बढ़िया से आएगा, अगर नहीं भी आएगा तो फिर से देखने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जहां पर दिक्कत होता है बार बार वीडियो को खोल के देखा करो ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। फिर भी आपको जहां पर दिक्कत है प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर से बताइएगा, फिर भी प्रयास करो पीछे से कर करके समझने का, बहुत आसान है, कहीं तो फिर से इसका स्पेशल वीडियो बन जाएगा प्यारे बच्चों, बस कमेंट करके बताइएगा कहां पर दिक्कत होता है, ठीक है। ठीक है, तो इस पर आप लोग बताइएगा प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। और सारे बच्चे जो है प्यारे बच्चों नोट्स आप लोग लेने का प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स हम आपको दे रहे हैं प्यारे बच्चों, जिसमें आप लोग फुल तैयारी कर सकते हो प्यारे बच्चों, 12th एग्जाम के बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आप लोग फाड़ सकते हो, ठीक है। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग फटाफट से तैयारी कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।